नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली जीके ट्विटर के सेशन में जहां पर हम एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। आज है 23 मई 2022। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की स्टार्ट करने से पहले हम आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 200। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मुझे डेली करंट अफेयर्स वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूं कि आपका एक भी दिन करंट अफेयर्स के बिना ना जाए। तो हम हमारी ये जो कोशिश है यहाँ पर, इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए मत कीजिए, लेकिन कम से कम लाइक तो कीजिए यार। इतना एक सिर्फ एक लाइक ही तो यहाँ पर हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है माणिक शाह। तो माणिक शाह को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को हुई। राजधानी है अगरतला। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। त्रिपुरा लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 1 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है संजीव बजाज। देखिए, अगर हम CII की बात करें यहाँ पर, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ये इसकी फुल फॉर्म है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है NDAP, ठीक है, इसको किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन के बरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित ये कंट्री है जिसकी राजधानी है कोलंबो। श्री जयवर्धने कोट्टे भी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। और करेंसी है रुपया और राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। महेंद्र राजपक्षे जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके भाई हैं। पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नाम से पहल को किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इस पहल का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर प्लम्बिंग और स्वच्छता संबंधी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके माध्यम से घरों में पानी की खपत को कम किया जा सके। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, जापान के द्वारा महिला हॉकी एशिया विश्व कप 2022 का खिताब जीता गया है। भारत इस प्रतियोगिता में चीन को हराकर तीसरे स्थान पर रहा। इसके लिए भारत को कांस्य पदक मिला है। आयोजन स्थल जो है ये है ओमान, मस्कट, वहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य विदेशों में लॉजिस्टिक बंदरगाह संचालन तथा इससे संबंधित क्षेत्रों से रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना। NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, 2008 इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CMD और MD है यहाँ पर मनीष कुमार। सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटीन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी?
याद रखना ये गुना एमपी के अंदर स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को लगभग 99.999 वैल्यू परसेंट की शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया गया है। गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1984 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। विमानन कंपनी है एयर इंडिया, इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखना ये है कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नटराज चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है यहाँ पर इसके अध्यक्ष के तौर पर। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की यहाँ पर कौन बने हैं? तो याद रखना लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉलर हैं, और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 130 मिलियन डॉलर का जो कमाई है वो यहाँ पर किया है एवरीवन। इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पे हैं, और इस सूची में विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर और भारतीय खिलाड़ी हैं। रिपोर्ट के अगर हम तीन जो खिलाड़ी हैं, अगर दो खिलाड़ियों की बात करें तो लियोनेल मेसी, लेब्रन जेम्स, ठीक है, 121.2 मिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज का आपका टेस्ट है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझे ज़रूर दें। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर।